कभी 2 अप्रैल को इन लोगों ने नहीं होने दिया, कभी जो है बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं होने दिया। आज 15 अगस्त पे हमने सोचा कि चलो ये भारत देश का ये दिन है तो आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन रात को इन लोगों ने हमारा सामान भी उठा लिया और इसको जो है डिस्पर्स कर दिया पूरे प्रोग्राम को। चाहती है कि ये बच्चे मरे हुए घोषित माने जाने चाहिए। कारण ये है, असली लड़ाई तो ये है कि ये एक ना हो किसी भी तरह से, ना किसी स्तंभ पर आए, ना किसी पार्टी में आए, ना किसी संगठन में बने। ये मैसेज चला जाए समाज में कि अगर तुम लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरोगे तो तुम मार दिए जाओगे। मरे हुए के नाम से बच्चे पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब ये मैसेज चला जाएगा बच्चे शहीद हुए हैं, बहन जी की सरकार होती तो ये समस्या देखने के लिए बिल्कुल समस्या नहीं। दोस्तों, गांव लौंगा सराय में हूं मैं, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। 2 अप्रैल को भारत बंद के में जो शहीद हुए थे उनके लिए एक स्मृति बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया है और यहाँ ये तकरीबन 100 फुट के आसपास का है। मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को करने के लिए 2 बार डेट दी गई थी। एक तो थी 2 अप्रैल 2023 और दूसरी 15 अगस्त 2023 जो आज है। और आज भी प्रशासन ने कुछ अपनी मनमानी की है। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आज आपका एक कार्यक्रम होना था और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने वाले थे पर नहीं पहुँच पाए। क्या कारण है? ना आपका टेंट है, ना कुछ हलवाई वगैरह है, ना कोई जनरेटर वगैरह, कुछ भी नहीं है। ये क्या बात है? प्रोग्राम बहुत लाखों की तादाद में होना था पर लोग नहीं पहुँच पाए। देखो, इससे पहले भी प्रोग्राम होने वाला था 2 अप्रैल को, तब भी हमने एप्लीकेशन लगाई थी परमिशन के लिए। परमिशन तब भी नदी के एंड टाइम पर हमें मना कर दिया कि परमिशन नहीं हो पाएगी इस कार्यक्रम के लिए। इसी तरह फिर हमने ये अब आया कि 15 अगस्त को अपना 15 अगस्त भी मनाएंगे और शहीदों का सम्मान भी हो जाएगा, साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। हमारे गांव में बहुत सारे शहीद परिवार हैं। एक हमारे BSF में जवान थे, वो भी शहीद हुए थे कारगिल की लड़ाई में, उनको भी साथ में जो सम्मान देना था। सारी प्रक्रिया चल रही थी, एंड टाइम पर उन लोगों ने बोले परमिशन नहीं होगी। सारा यहाँ पे प्रशासन कल आ गए, सारे टेंट वेंट खुड़वा दिए, जनरेटर वनरेटर सब। और मैंने तो सुना कि परमिशन तो आपकी हो चुकी थी पहले। नहीं, परमिशन की एप्लीकेशन दे दी थी, उन्होंने बोल दिया था, आसमान दे दिया कि परमिशन हो जाएगी। खुद जो बोला था कि आप कल को आ जाओ, 2 ही आदमी भेज देना, आपकी परमिशन हाथ में आ जाएगी, आपकी चिंता ना करो। लेकिन वो उनकी चाल थी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने चाल में मिसगाइड किया। पहले भी परमिशन नहीं दी गई थी, 2 अप्रैल को भी नहीं दी गई उद्घाटन करने के लिए और आज भी नहीं दी गई। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार क्यों हो रहा है? कारण ये देखो, परमिशन का कारण क्या है? सबसे बड़ा जो स्तंभ बना बैठा है ना पीछे, बहुजन क्रांति स्तंभ, इसी से चिड़े उनको और इसी समाज से चिड़े पूरे से। बात यह कि दलित कुछ समाज हो, कुछ भी कर ना पाए, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाए जो इनका नाम सम्मान कहीं बढ़े। और हिंदुओं के जितने भी बाबा वगैरह हैं वो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, टेंट लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनको परमिशन मिलती है। आप लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को क्यों नहीं मिल रही है परमिशन? भाई ये उनका ज़माना है, सरकार है उनकी, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, सभी जगह उनकी सरकार है। वो जो चाहे वो करते रहेंगे। अब हमारे लोग अभी संघर्ष के वो हैं, आदी हैं, तो संघर्ष करते रहेंगे जीवन भर, सत्ता मिले ना मिले, लेकिन संघर्ष चलता रहेगा। हाँ, हमारे को तो उनको जो अगर 4 आदमी भी इकट्ठे हो जाएं तो उसे भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे पार्टी बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे 4 भाई हों, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। कारण ये है, असली लड़ाई तो ये है कि ये एक ना हो किसी भी तरह से, ना किसी स्तंभ पर आए, ना किसी पार्टी में आए, ना किसी संगठन में बने। ये कारण रहते हैं इनके सारे। राजनीति की बात कर रहे हैं तो मेरे पास डॉक्टर जयप्रकाश जी भी हैं, जो पूर्व में कोऑर्डिनेटर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। सर, बहुजन समाज पार्टी को तो आप रेगुलर लेके चल ही रहे हैं और समाज को भी लेके चल रहे हैं। 2 अप्रैल के शहीदों के लिए सबसे पहले आपने दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और जितने भी 2 अप्रैल में जो लोग शहीद हुए थे भारत बंद में, 13 लोग थे और उसमें मैं और आप और आपकी पूरी टीम जो है, हम उनके घर गए, गांव गए थे, सब बच्चों के घर गए थे। कैसा लग रहा है कि आज उन्हीं के लिए आपने प्रोग्राम किया था और आज उन्हीं के लिए एक स्तंभ, ये 100 फुट से भी ज़्यादा बड़ा स्तंभ यहाँ पर आ चुका है? देखिए, जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने सबसे पहले इसमें जो शुरुआत करी, घर घर जा कर के हमने फ़ोटो लिए, उनको हमने ऑर्डर दे करके आए जयपुर के अंदर हमने, और उसमें हमने स्टैचूज बनवाई। हमारा भी ये प्रोग्राम था कि उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में ज़मीन लेकर के वहाँ पर हम उनके स्टैचू को इंस्टॉल करें वहाँ पर जा करके, लेकिन बात नहीं बन पाई। मूर्तियाँ भी आपने बनवाई थी? हाँ, मूर्तियाँ बनवाई, स्टैचू आई थी। तो इसके बाद में हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है इनका बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया जा रहा है इस गाँव के द्वारा। तो हमें बड़ी खुशी थी कि जिस काम को हम लोग उधर इनकम्प्लीट छोड़ाए थे,
तो कहीं ये कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन जानकारी मिली समय समय पर, कभी 2 अप्रैल को इन लोगों ने नहीं होने दिया, कभी जो है बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं होने दिया। आज 15 अगस्त पे हमने सोचा कि चलो ये भारत देश का ये दिन है तो आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन रात को इन लोगों ने हमारा सामान भी उठा लिया और इसको जो है डिस्पर्स कर दिया पूरे प्रोग्राम को। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग सुबह से लेकर शाम तक आएंगे। अब एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन जो है आते जाते रहेंगे। तो ये सरकार चाहती है कि कहीं समाज में अवेयरनेस ना फैल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये समाज जो है तैयार हो जाए। वो चाहती है कि ये बच्चे मरे हुए घोषित माने जाने चाहिए, शहीद ना माने जाएं। ये मैसेज चला जाए समाज में कि अगर तुम लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरोगे तो तुम मार दिए जाओगे, तो मरे हुए के नाम से बच्चे पीछे हट जाएंगे। लेकिन जब ये मैसेज चला जाएगा बच्चे शहीद हुए हैं, और जहाँ पर हम रोज़ चढ़ाने के लिए जाते हैं फूल माला हर 2 अप्रैल को, वो शौर्य हमारा जो है, हमारा जो क्रांति स्तंभ है, तो उसमें मैसेज जाएगा। हाँ, जैसे वहाँ जाते हैं ऐसे यहाँ पे लोग शुरुआत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आगे आने वाली पीढ़ी पे कोई अधिकारों पे कोई दिक्कत आती, तो हमारी पीढ़ी में निकल के हमारे नौजवान बाहर आते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम समाज के नाम पर कुर्बान होने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो उनका मनोबल बढ़ता, हमारे अधिकार सुरक्षित रहते। तो ये इन लोगों की पुरानी प्लानिंग है, तो इसीलिए इन लोगों ने उस कार्यक्रम को हमारे को नहीं होने दिया। तो मैं तो निवेदन करता हूँ कि बहन जी की सरकार होती तो ये समस्या देखने के लिए बिल्कुल समस्या नहीं थी। जयप्रकाश जी, एक चीज़ और बताओ, ये लोग आप ही के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जितने भी बहुजन समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हीं में ही ये कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाते हैं और परमिशन नहीं देते, और एंड टाइम पे वो परमिशन कैंसिल की जाती है, जिससे कि जो लोग गांव देहातों से आ रहे हैं, कुछ शहरों से आ रहे हैं, उनको आने जाने में और ज़्यादा परेशानी हो। जी बिल्कुल, देखिए आपने बताया भी कि अगर बीजेपी माइंडेड, हिंदुत्व माइंडेड या जो लोग हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर ये कार्यक्रम करते हैं, पहली बात तो इनको परमिशन पहले मिल जाती है जी, घर आकर के देते हैं इनके अधिकारी जी, ठीक है जी। इनके दूसरी बात, अगर 1% नहीं भी ले पाते हैं और वो प्रोग्राम भी करते हैं तो उनका प्रोग्राम बखूबी करवाते हैं वो लोग जी। वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, पैसे भी देते हैं, करोड़ टेंट भी लगवाते हैं, करोड़ों रुपए के उनको गिफ्ट भी करते हैं, गाड़ी उनको गिफ्ट करते हैं, सारा उनके सिस्टम लग जाता है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो व्यवस्था है, जो इस देश की जातिवादी मानसिकता वाली जो व्यवस्था है, उस पर कुठाराघात करने वाला ये कार्यक्रम है, ये आंदोलन का मामला है। तो ये चाहते हैं कि जितना हो सके इस आंदोलन को तोड़ा जाए और तोड़ करके आगे आने वाली पीढ़ी का मनोबल तोड़ा जाए, जिससे कि ये आगे अपने संघर्ष के लिए ना लड़ सकें। तो कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो भेदभाव जो कर रखा है, जबकि भारत के संविधान में लिखा है 1900 जो आर्टिकल 24 से लेकर 28 तक उस पूरी लिबर्टी है। कोई व्यक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहता हो, कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम करना चाहता हो, कोई इस प्रकार से जो कार्यक्रम जो करना अपनी कोई किसी आस्था हो, अगर उसके प्रति कोई अगर कार्यक्रम करता है तो वो कर सकता है। उसमें केवल आपको इंटीमेशन देने की ज़रूरत है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इंटीमेशन मतलब जानकारी, हम कर रहे हैं, सरकार रोक नहीं सकती उसकी ज़रूरत। वो भी इंटीमेशन इसलिए कि हमारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, उसके लिए आप पुलिस का व्यवस्था आप करें, जाम ना लग जाए, लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो ये आर्टिकल 24 से लेकर 28 तक जो है लिबर्टी है रिलीजियस, धार्मिक, लेकिन ये उसको भी वायलेट करते हैं, उसको भी तोड़ते हैं। हम इंटीमेशन देते हैं तो कहते हैं परमिशन लो, जब परमिशन की बात करते हैं तो देते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान विरोधी सरकार है। और इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ सभी साथियों से जो देख रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसमें आप बसपा को मजबूत करें। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी आप लोग मोदी को हटाने के लिए, भाजपा सरकार को हटाने के लिए बहन मायावती के हाथों को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश से अगर मोदी यहाँ से हट जाते हैं तो फिर पूरे देश से कहीं आ नहीं सकते। इसके लिए हमें सामाजिक संगठन, सामाजिक स्तर पे बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, और सामाजिक स्तर पे मजबूत होने के साथ साथ फिर हमें राजनीतिक सत्ता के लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। और जब समाज मजबूत हो जाएगा तो राजनीतिक सत्ता के लिए हमें तैयारी होनी पड़ेगी। जिस तरीके से पहले सब लोगों ने किया है, मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुत समय अंतराल के बाद, बाबा साहब के बाद राजनीतिक स्तर को मजबूत किया,
और आपके सामने देखा कि सामाजिक स्तर पर 4-4 बार सरकार बनाई, लेकिन अब चूंकि समाज में थोड़ा सा बिखराव पैदा करने के ये लोग हर तरह के षड्यंत्र रचते हैं और वो समय समय पर हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साथी हैं जो समाज का काम करते हैं, समाज में कैडर देते हैं, समाज को जगा रहे हैं। फिर दोबारा से उन लोगों ने एक अंगड़ाई ली है और अब आने वाला समय में हमें लगता है कि ये बहुजन समाज जो है वो आगे मजबूत होगा और सत्ता में भी मजबूत होगा। जब सत्ता मजबूत होगी तो सारे काम उनके इशारों पर होंगे और सारे काम देश में मजबूत होंगे। बिल्कुल, देश में मजबूत होंगे। 2 अप्रैल की शहीदों की याद में एक बुलंदशहर में ये बहुत ही बड़ा स्तंभ बनाया गया, तकरीबन 100 फुट के से भी ऊपर का होगा। बहुजन क्रांति स्तंभ है ये, जो 2 अप्रैल के आंदोलन में, भारत बंद में जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये बनाया हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये वो बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया हुआ है, जो कि ये स्तंभ जो है ये उन 13 लोगों की शहीदों के लिए बनाया गया है जिन्होंने 2 अप्रैल के भारत बंद में अपनी शहादत दी थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सारी फ़ोटोज़ जो हैं आप देख सकते हैं। ये जितने भी शहीद हुए थे उनकी फ़ोटो बना करके यहाँ पर लगाई गई है। भीमा कोरे गांव जैसा स्तंभ जो है वो यहाँ पर भी बना हुआ है, उसको 200 साल हो चुके हैं और ये अब बन के तैयार हुआ है। 14/2 ये प्योर वाइट पत्थर से बनाया गया है, संगमरमर के पत्थर से बनाया गया और ये संगमरमर के पत्थर से पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा जितना भी ये यहाँ पर ज़मीन है, ये सारी ज़मीन जो है वो इसी के लिए बनाई गई है। और यहीं पर ही स्तंभ को लेकर के आप देख सकते हैं बहुत ऊंचाई पे है। सम्राट अशोक की फ़ोटो लगी हुई है, तथागत गौतम बुद्ध की लगी हुई है और यहाँ पर धम्म चक्र भी बना हुआ है। भारतीय संविधान की विशेषताएँ जो हैं वो भी इसमें दी हुई हैं और जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी शहादत को नमन करने के लिए ही ये यहाँ पर स्तंभ बनाया गया है। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त 2023 को इसका दोबारा से उद्घाटन होना था। पहले 2 अप्रैल में होना था, 2 अप्रैल में परमिशन ना मिलने के कारण उद्घाटन नहीं हो पाया था। फिर दोबारा एक एप्लीकेशन लगाई गई और इसको दोबारा से आज के दिन 15 अगस्त 2023 के दिन के लिए घोषणा हुई थी, पर प्रशासन की कल रात को ही ऐसी कुछ यहाँ पर गतिविधि रही कि जितने भी टेंट वगैरह थे वो सब हटा दिए गए हैं और जितनी कुर्सियाँ थीं वो भी सब हटा दी गई हैं और ये प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया। रात ही इसकी मंजूरी कैंसिल हुई है पर यहाँ पर कई सैकड़ों की तादाद में लोग कल रात भी पहुँच चुके थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, बुलंदशहर से। ये इसकी हेडलाइन है और ये जो लिखा गया है